हेलो दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय एवं प्राकृतिक स्थल के बारे में चर्चा करेंगे, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं बेसनगर। बेसनगर कहाँ पर स्थित है? विदिशा में। विदिशा में कौन सा है? बेसनगर। बेसनगर में हेलियोडोरस स्तंभ में गरुड़ ध्वज है। विदिशा में कौन सा है? बेसनगर। बेसनगर में क्या है? हेलियोडोरस स्तंभ में गरुड़ ध्वज। इसके बाद हम आते हैं उदयपुर गंज बासुदा, जो भी कहाँ पर स्थित है? विदिशा के अंतर्गत ही आता है गंज बासुदा। गंज बासुदा में कौन सा है? उदयपुर। उदयपुर में क्या है? नीलकंठेश्वर मंदिर, जो परमार वंश से संबंधित है। इसके बाद हम आते हैं विदिशा में ही कौन सा है? ग्यारसपुर। ग्यारसपुर, इसमें क्या है? माला देवी की मंदिर है और त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा स्थित है। विदिशा में कौन सा स्थित है? ग्यारसपुर। ग्यारसपुर में क्या है? माला देवी का मंदिर और त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा स्थित है। इसके बाद आता है बीजा मंडल। बीजा मंडल भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? विदिशा में। बीजा मंडल की बात करें तो वो भी कहाँ पर स्थित है? विदिशा में, जो मुगल काल में ध्वस्त किया गया था। ध्वस्त मतलब नष्ट किया गया था। इसके बाद हम आते हैं अमरकंटक। अमरकंटक एक पवित्र नगर घोषित किया गया था 2005 में। कहाँ पर स्थित है अमरकंटक? अनूपपुर में। ये अनूपपुर है। अनूपपुर में ही क्या है? अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। इसको पवित्र नगर कब घोषित किया गया था? 2005 में। अमरकंटक के पास कौन सी तहसील है? पुष्पराजगढ़ तहसील। कहाँ पर स्थित है? पुष्पराजगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है अमरकंटक, और पुष्पराजगढ़ तहसील है अनूपपुर के अंतर्गत। ठीक है। इसी जगह में कौन कौन से पवित्र स्थल हैं? सबसे पहले हो गया नर्मदा कुंड, अमरकंटक में ही स्थित है। माई की बगिया, कबीर चौरा, नवग्रह मंदिर भी यहीं पर स्थित है। जैन मंदिर, आदिनाथ मंदिर, सोनमुड़ा और साईं का मंदिर भी यहीं पर स्थित है। इसे 2005 में पवित्र नगर घोषित किया गया था अमरकंटक को। इसलिए दोस्तों अमरकंटक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अमरकंटक में क्या क्या स्थित है? सबसे पहले नर्मदा कुंड, माई की बगिया, कबीर चौरा, नवग्रह मंदिर, जैन मंदिर, आदिनाथ मंदिर, सोनमुड़ा और साईं का मंदिर स्थित है। इसे 2005 में पवित्र नगर घोषित किया गया था। इसके बाद हम आते हैं चित्रकूट। चित्रकूट कहाँ पर स्थित है? सतना में। चित्रकूट कौन सी नदी के तट पर स्थित है? मंदाकिनी नदी के तट पर। चित्रकूट कहाँ पर स्थित है? सतना में। सतना में चित्रकूट स्थित है। चित्रकूट कौन सी नदी के तट पर स्थित है? मंदाकिनी नदी पर। चित्रकूट बहुत ही पवित्र स्थल है। इसे भी 2005 में पवित्र नगर घोषित किया गया था। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश ने यहीं पर बाल अवतार दिए थे, और वनवास के समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम यहीं पर महर्षि अत्रि और अनुसुईया के अतिथि बने थे। चित्रकूट में ही कादमगिरी, अनुसुईया आश्रम, भरतकूट तथा हनुमान धारा यहीं पर है, और इसे 2005 में पवित्र नगर भी घोषित किया गया था। यहीं पर गुप्त गोदावरी भी स्थित है। यहाँ गधों का मेला भी लगता है। तो चित्रकूट बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पवित्र स्थल स्थित हैं। इसके बाद हम आते हैं मैहर। मैहर भी कहाँ पर स्थित है? सतना जिले में। तो यहाँ संगीतकार अलाउद्दीन खां की कर्मभूमि और शारदा माँ का मंदिर दोनों ही स्थित है मैहर में। मैहर में कौन कौन है? संगीतकार अलाउद्दीन की कर्मभूमि और शारदा माँ का मंदिर। इसे भी 2005 में पवित्र नगर घोषित किया गया था। इसके बाद हम आते हैं सांची। सांची कहाँ पर स्थित है? रायसेन में। रायसेन में क्या स्थित है? सांची।
सांची में क्या है, बौद्ध तीर्थ स्थल है। सांची एक बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ 3 स्तूप है। सबसे बड़ा जो स्तूप है उसका व्यास कितना है, 36.5, और उसकी ऊंचाई कितनी है, 16.4 मीटर। स्तूप की जो रेलिंग बनी हुई है वो शुंगों द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं बैतूल। बैतूल में क्या स्थित है दोस्तों, मुक्तागिरी। बैतूल में क्या स्थित है, मुक्तागिरी। मुक्तागिरी एक जैन तीर्थ है, दिगंबर जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसे यहाँ पर कितने मंदिर हैं, 52 मंदिर हैं। इसके बाद हम लेते हैं उज्जैन। उज्जैन जो तीर्थ स्थल है वो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ कौन सा मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर। यहीं पर जंतर मंतर, चिंतामणि गोपाल जी का मंदिर भी है। यहीं पर संदीपनी आश्रम है, मंगलनाथ मंदिर भी यहीं पर है, भृतहरि की गुफाएं भी यहीं पर है। इसको भी 2005 में पवित्र नगर घोषित किया गया था। यहाँ हर 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है। यहीं पर वैश्या टेकरी स्तूप भी स्थित है और ज्योतिर्लिंग भी स्थित है महाकालेश्वर की। अपने मध्य प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग हैं। कौन कौन सी है, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। अब हम बात करते हैं ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर कहाँ पर स्थित है, खंडवा में। खंडवा में क्या है, ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर कौन सी नदी के तट पर स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर। यहीं पर कौन सा मंदिर है, ओमकार मंधानता का मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर, 24 अवतार सम्मात्रिक मंदिर, गौरी सोमनाथ का मंदिर भी ओमकारेश्वर में स्थित है। शंकराचार्य की गुफाएं भी कहाँ पर स्थित है, ओमकारेश्वर में। इसे 2005 में पवित्र नगर घोषित किया गया था। यहाँ पर 520 मेगावाट जल विद्युत केंद्र भी स्थित है, इसलिए ओमकारेश्वर भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं बड़वानी। बड़वानी में क्या स्थित है, 52 गजा। 52 गजा जो बड़वानी से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। ये भी क्या है, जैन तीर्थ स्थल है। ये 15वीं शताब्दी में यहाँ जैन तीर्थ का स्थल है। यहाँ 15वीं शताब्दी में 72 फीट ऊंची ऋषभ देव की मूर्ति बनाई गई थी। अब इसके बाद हम आते हैं छतरपुर। छतरपुर में क्या है, खजुराहो। खजुराहो को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, आदिनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, बहुत सारे मंदिर स्थित हैं। ये सारे मंदिर चंदेल राजा द्वारा बनवाए गए थे। कौन सी शताब्दी में बनवाए गए थे, 950 से 1050 ईसा पूर्व के मध्य। ठीक है, यहाँ पर हवाई सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं हैं। उसके बाद हम आते हैं बांदकपुर। बांदकपुर कहाँ पर स्थित है, दमोह में। दमोह में क्या है, बांदकपुर। ये हिंदू तीर्थकर स्थल है। ठीक है, हिंदू तीर्थकर कहाँ पर स्थित है, बांदकपुर, दमोह में। ये कौन सा हिंदू तीर्थकर स्थल है, यहाँ शंकर जी की प्रतिमा स्थित है, जिसको बोला जाता है जागेश्वर महादेव का मंदिर। कहाँ पर स्थित है, बांदकपुर में। इसके बाद हम आते हैं कुंडलपुर। कुंडलपुर भी कहाँ पर स्थित है, दमोह में। ये लेकिन क्या है, जैन तीर्थकर है। इसके बाद हम आते हैं नौहटा। नौहटा भी कहाँ पर स्थित है, दमोह में। ये बीनाकटनी रेल मार्ग पर स्थित है। 12वीं शताब्दी में चंदेलों की राजधानी हुआ करती थी नौहटा। यहाँ पर गोरैया और बेरमा नदियों के संगम पर बसा यह पवित्र प्राचीन शिव मंदिर और जैन मंदिर के अवशेषों के लिए विख्यात है। इसके बाद हम आते हैं पचमढ़ी। पचमढ़ी कहाँ पर स्थित है, होशंगाबाद में। होशंगाबाद में क्या स्थित है, पचमढ़ी। पचमढ़ी का खोजकर्ता कौन है, फोर्सिथ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि पचमढ़ी के खोजकर्ता कौन थे, तो फोर्सिथ थे।
पचमढ़ी कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद में। पचमढ़ी में अप्सरा विहार, जटाशंकर, पांडव की गुफाएं, धूपगढ़, चौड़ागढ़, महादेव पर्वत है। और सबसे ऊंची चोटी जो धूपगढ़ है वो पचमढ़ी में ही स्थित है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। इसके बाद हम आते हैं बांधवगढ़। बांधवगढ़ कहाँ पर स्थित है? उमरिया। उमरिया में क्या स्थित है? बांधवगढ़। यहीं पर शेषशाही की मूर्ति भी है। बांधवगढ़ किला भी बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान भी बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद हम आते हैं चंदेरी का किला। चंदेरी का किला कहाँ पर स्थित है? अशोकनगर में। इसी किले में क्या स्थित है? खूनी दरवाजा। इसके चारों ओर क्या है? बावड़ियां। बावड़ियां क्या कहलाती हैं? जिसको कुआं कहा जाता है। इसके चारों तरफ क्या है? बावड़ियां और सरोवर। यहीं पर क्या है? धोवन घाट। इसके बाद हम लेते हैं चंदेरी। चंदेरी में क्या है? खूनी दरवाजा। खूनी दरवाजा। इसी के चारों ओर कौन है? चारों ओर बावड़ियां और सरोवर भी हैं। यहीं पर धोवन मठ भी स्थित है। तो चंदेरी कहाँ पर स्थित है? अशोकनगर में। अगला हम लेते हैं पशुपति नाथ मंदिर, जो हमने पिछली क्लास में बताया था। कहाँ पर स्थित है? मंदसौर में। पशुपति नाथ मंदिर इसे 1982 में बनवाया गया था। यहीं पर मंदसौर में ही क्या स्थित है? सूर्य मंदिर भी स्थित है। इसके बाद हम आते हैं दतिया। दतिया में कौन सा? दतिया में है सोनागिरी, जो जैन तीर्थकर है। यहाँ 108 मंदिर हैं जैनों के। इसके बाद हम आते हैं गोमट गिरी। गोमट गिरी कहाँ पर स्थित है? इंदौर में। इंदौर में क्या स्थित है? गोमट गिरी। गोमट गिरी में भगवान बाहुबली की 27 फीट ऊंची खड़गासन प्रतिमा है। खड़गासन मतलब खड़ी हुई प्रतिमा है। इसके बाद हम लेते हैं पीठ कहाँ पर स्थित है? दतिया में, जो एक क्या है? शक्तिपीठ है। इसके बाद हम आते हैं महेश्वर। महेश्वर कहाँ पर स्थित है? खरगोन में। महेश्वर का पुराना नाम क्या है? महिष्मति। महिष्मति जो अवंतिका की राजधानी थी। यहाँ पर सहस्त्रधारा जलप्रपात भी है, जो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अहिल्याबाई होलकर ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद हम आते हैं पावागिरी। पावागिरी भी कहाँ पर स्थित है? बड़वानी में। पावागिरी में क्या है? 99 जैन मंदिर है। दिगंबर जैन का तीर्थ स्थल है। इसके बाद हम आते हैं पुष्पगिरी। पुष्पगिरी कहाँ पर स्थित है? देवास में। पुष्पगिरी की बात करें तो वो कहाँ स्थित है? देवास में। पुष्पगिरी भी क्या है? जैनों का तीर्थ स्थल है। इसके बाद हम आते हैं भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप कहाँ पर स्थित है? सतना में। ये भी क्या है? बौद्ध स्तूप के साक्ष्य मिले हैं। ये मौर्य काल से संबंधित है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह हमारे वीडियो में बने रहें और अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ हम आगे चर्चा करते रहेंगे।